आप ज्ञान सुन भी रहे हो या सुना भी रहे हो, ये भी ध्यान रखना। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो सत्संग कर रहे हैं या हम सुन रहे हैं तो हमें तो शायद माफ़ी मिल जाएगी, पर कुदरत का इंसाफ सबके साथ एक जैसा ही है। अगर क्योंकि दुनिया वाले ऐसे ही करते हैं, अपने गलत कर्मों को शुभ कर्मों से रिप्लेस करना चाहते हैं कि गलत कर्म है हमारे तो चलो दान पुण्य कर लेते हैं, किसी को भोजन करा देते हैं, किसी की सेवा कराते हैं, तो सोचते हैं कि शायद ये कंपनसेट हो जाएगा। पर इस रास्ते पर बोला ये बात नहीं है, क्योंकि कुदरत सबको देख रही है, प्रकृति भी देख रही है और परमात्मा भी देख रहा है। आपको लगता होगा कि शायद ये कमरा, ये घर, ये टेबल, ये थोड़ी ना हमको देख रही है, हमारे कर्मों को। बोला सब देख रहे हैं, जड़ भी देख रहा है और चेतन भी देख रहा है। तो बहुत सावधानी की सीढ़ी है ये मनुष्य जन्म, क्योंकि यही मुक्ति का एक खुला द्वार है। इसी द्वार से हम अंदर आते हैं और इसी से बाहर जा सकते हैं। मनुष्य जन्म में ही मुक्ति का साधन है एक, जो गुरु मिला हमको, जिसने हमको सावधान किया। और मनुष्य जन्म में ही असंख्य कर्म बनते हैं, जो कि 84 लाख में क्या भोगोगे, यही तो कर्म भोगने हैं। इतना लंबा जन्म तो यही है तुम्हारा। पहले तो आप देखो ना, कोई 70 साल जी रहा है, कोई 80 साल जी रहा है, कोई 90 साल जी रहा है, हमारे ही सामने बैठे हैं सब। तो हम भले उनके स्वास्थ्य की और उनके उम्र के लिए कहते हैं कि भगवान अच्छा रखे उनको, लेकिन सही बात तो ये है कि उम्र चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, पर इसमें ज्ञान और प्रेम होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। ज्ञान माना राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बुढ़ापा जो है ना, सबके पास ही आना है। भले जवानी में कोई शरीर चला भी जाए, लेकिन बिना ज्ञान के वो भी बहुत तकलीफ दे, क्योंकि जवानी की जो आदतें हैं वो ही बुढ़ापे तक जाके पक्की होती है। अकेले नहीं बैठ सकते। अब कौन तुम्हारे साथ जिंदगी भर बैठेगा, ये तो बताओ। जिंदगी भर भगवान के सिवाय तो कोई नहीं बैठ सकता। और गुरु हमको रोज बोलता है कि तुमने भगवान का ही सहारा नहीं लिया, सबका सहारा लिया है, सबसे एंटरटेनमेंट करते हो, सबके पास समय बिताते रहते हो। पर अभी गुरुजी जैसे बोल रहे थे कि बुढ़ापे में सबकी बहुत आदतें ऐसी हो जाती हैं। बहुत स्टेप बाय स्टेप ज्ञान चल रहा है कि बुढ़ापे में लोग जो है सोचते हैं कि कोई मेरा सहारा बने। एक तो शरीर की सेवा का सबको लगा रहता है, शरीर की सेवा करे। और एक रजोगुण, बहुत पहले ही रजोगुण इतना हावी है हमारे ऊपर, कर्ता भाव। कर्ता भाव को गीता में बोला कालिया सर्प है ये, और इसका अंत कोई नहीं कर सकता, एक गुरु के सिवाय, एक कृष्ण के सिवाय। कृष्ण ने उस कालिया सर्प का अंत करके बताया, सावधान किया सबको। और गुरु भी हमको कर्ता भाव से ऊपर करता है। कभी बोला एकांत भी तुमको प्रिय लगना चाहिए, और एकांत में बहुत अंदर से जुड़ो अपने परमात्मा से। कभी जीवन में एकांत मिले तो उसका शुक्राना करना, क्योंकि जब भीड़म भाड़ होती है उस समय तो तुम्हारा दिन कट ही जाता है, पता ही नहीं लगता सुबह कब हुई और शाम कब हुई। पर जीवन में सब तरीके के अवसर आते ही हैं। एकांत में अपने परमात्मा से बात करो, इसका पहले ही अभ्यास डालो। नहीं तो बच्चे देखो नौकरी में चले जाते हैं, कभी कभी आएंगे आपके पास और
सभी इधर उधर हो जाते हैं, काम वाली भी काम करके चली जाएगी, कोई तुमसे बतियाने के लिए वो क्यों बैठेगी, बात करने के लिए, क्योंकि उसके पास और भी घर हैं काम करने के लिए। तुम अगर कहोगे ना पैसा भी दे दूं, अभी सुन रहे थे कि वो कहती थी जो मेरी सेवा करेगा, जो मेरी सुनेगा, मैं उसको 80,000, आज के 80 लाख रुपए आए वो। तुम 80 लाख क्या करोड़ भी देंगे ना किसी को, तो भी तुम्हारी ये आदतें तुमको दुखी करेंगी, कोई सुनेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, सावधानी हैं, और कर्म मनुष्य के पीछे जाते हैं और कोई पीछे नहीं जाता। शरीर छूटता है तो तेरे कर्म ही तेरे पीछे जाएंगे और बाकी सब यही छूट जाएगा। तो हम सब माफ़ी जो मांगते हैं भगवान से, ये हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। गलत करके माफ़ी मांगना, भगवान कैसे माफ़ कर सकता है? सबको कर देगा माफ़, क्या आप बताओ हमको। आप अपने बच्चे को कब तक माफ़ कर सकते हो? कर भी दोगे तो उसके कर्म तो उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसका कर्म उसको तो अंदर में याद है मैंने ये किया है। एक माँ जो है अपने बच्चे को माफ़ कर देगी, कोई मर्डर कराए किसी का माफ़ कर देगी, पर उसका नर्वस सिस्टम उसको माफ़ नहीं करेगा। तो हम इस बात को सावधान रहें इस नए साल में, क्योंकि बहुत कई बार हम केयरलेस होते हैं, सत्संग करने वाले भी केयरलेस होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, और जो हमारी बात बता दे गुरु को जाके उसी से नाता कट कर देते हैं। बहुत मन ना चंचल है, बहुत परेशान करता है। तो इस जन्म में इस मन को गुरु को जब हम दे देते हैं तभी इस मन से बच पाएंगे, क्योंकि मन झूठा है, बहुत फरेबी है। क्योंकि मन को पता लग गई ना ये तो मेरी बात कह सकता है गुरु से जाके, तो उसी को ही रास्ते से हटा देते हैं। पर अच्छी बात है, कोई सावधान कर रहा है हमको, कोई हमको जगा रहा है, तो उससे हम सावधान हो जाए और अपने को शुद्ध पवित्र करें। आज हम नहाकर बैठे हैं, किसको पता है? केवल हमें पता है, किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि हमने कपड़े तो बदल ही लिए और बाहर से हमने अपने चेहरे को सजा लिया, मेकअप कर लिया। किसी को नहीं पता कि हम नहाए या नहीं नहाए, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हम नहाए या नहीं नहाए। तो इतनी शुद्धता की ज़रूरत है इस ज्ञान के लिए। जैसे बोला, शेरनी का दूध सोने के पात्र में, सोना मतलब शुद्ध कहलाता है, तभी मुर्दे के मुख में सोना डालते हैं। और कोई धातु क्यों नहीं डालते? तांबा, पीतल, चांदी, चांदी में भी मिक्सिंग है, लेकिन सोने को शुद्ध माना गया है। और सोना बोला गिन्नी गटर में भी गिर जाए तो उसको उठा लेते हो आप, और धो लिया उसको हमने, साफ हो गया। तो मनुष्य जन्म भी ऐसा जन्म है जिसको आप जितना शुद्ध रखोगे उतना अंदर से बहुत अच्छा महसूस करोगे। भले कोई ना भी सुने सत्संग, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, वो अलग बात है, गुरु ने हमको निष्काम के लिए प्रेरित किया है, पर अपने लिए ज़रूर सावधान रखना। बाकी कार्य होगा, जहाँ शुद्धता होगी वहाँ आकर्षण होगा ही होगा, जहाँ सच्चाई होगी वहाँ आकर्षण होगा। आज मूर्ति हमको बुला नहीं रही है, कोई भी मूर्ति जहाँ पे हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है वो मूर्ति भगवान का ही रूप बन गई है, वो हमको नहीं बुलाती है, लेकिन हम खुद ही भागते हैं। और कोई ना कोई ज़रूर भागेगा, चलो तुम नहीं भागे दूसरा भागेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बोला हम बाहर से अगर गलत कर रहे हैं तो भगवान भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। अभी बोला ना, सबको बहुत लगता है ये भजन गाना, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। गुरु से भी माफ़ी मांगते हैं, भगवान से भी मांगते हैं, पर अवगुण तो बढ़ेंगे ही ना। इसको साइलेंट कर दो। साइलेंट कर दी हूँ, फिर भी आवाज़ आ अच्छा, रहा है। कोई बात नहीं। तो रहेगा नहीं उसका। तो हम अंदर समझ नहीं पाते इन बातों को। तो आज का सत्संग हम सबको यही प्रेरित कर रहा है, यही सावधानी दे रहा है कि हमको कर्मों से सावधान रहना है, हमको अपने गुरु के ज्ञान से अपने जीवन को शुद्ध पाक पवित्र बनाना है। और जो बुढ़ापे की आदतें हैं
वो नहीं आनी चाहिए ज्ञान के बाद, कि कोई बैठे, कोई सेवा करे, कोई मेरी सुने, कोई बात करे। पता नहीं लगता, जो बुज़ुर्ग होते हैं एक ही एक बात को 6-6 बार कहते हैं। तो अगर तुम गुरु की बात को कहोगे तो फिर भी कोई सुनेगा, ज्ञान कहोगे तो फिर भी कोई सुनेगा, लेकिन संसार की बात कौन सुनेगा? तो जो भगवान ने गीता में बोला, वो उसका क्या कहने का मकसद है कि जो बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटना चाहे वो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान ले। तो ब्रह्म ज्ञान हमको हमारी आदतों को बदलता है कि जीवन में बुढ़ापा सबके पास आएगा। देखो, जवानी तो सबकी बीत ही जाती है, बीत गई है और बीत रही है। बचपन खेलकूद में, जवानी में एनर्जी है तुम्हारे पास, विषय भोगों में, खाने में, पीने में, घूमने में, विषय रस लेने में बीत जाती है। एनर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं लगती आपको। लेकिन बुढ़ापा ही तकलीफ दे है। बुढ़ापा मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है किसी को भी। बुढ़ापे की आदतें ऐसी होती हैं, सारी शक्ति आ जाती है इस जिव्या में। एक तो खाने का टेस्ट, हर वक्त खाना ही खाना, टेस्ट। बोला खाना ज्ञानी भी खाता है, लेकिन केवल जीविका को चलाने के लिए, प्राणों को चलाने के लिए। भोगी नहीं है वो। भले जो मिलता है उसको भगवान के भाव से खाओ, लेकिन टेस्ट में फंस कर बोला तुम बीमारियों को भी मोल लेते हैं। डॉक्टर ने मना किया, जो नहीं खाना है वही खाएंगे, क्योंकि मुझे ये ही अच्छा लगता है, मुझे अपने ही हाथ का अच्छा लगता है। कभी दूसरे हाथ का भी खा के देखो, जैसा भी उसने बनाया है। बहुत प्रैक्टिकल है ज्ञान, बहुत प्रैक्टिकल है। अपने मन को, ज्ञानी को मोड़ना आता है, और जो मोड़ सकता है वही भगवान से जुड़ सकता है। केवल पूजा पाठ नहीं है यहाँ पर, लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए बोला मन को मोड़ना, सबको भगवान जानकर प्रेम करना। जब किसी से बात करने का मन ना करे, उसमें भी भगवान का भाव रखो। कभी कभी ऐसा होता है, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, तो उसमें हम कहते हैं ना, इससे मेरा बात करने का मन नहीं करता। तो भले ठीक है, अगर वो संसार का व्यक्ति है, बात नहीं करेंगे, पर भगवान का भाव उसमें भी रखो, क्योंकि है तो वो भगवान। तो ज्ञानी किसी से नफरत नहीं करता, किसी से उसका कोई भेद दृष्टि नहीं है। तो ये नया साल हमको बहुत सुख देने आया है, हमको अपने से जोड़ने आया है। समय बीत जाता है कब, अभी तो ऐसे लगेगा आपको नए साल का दूसरा ही दिन आया है, पर फिर देखते हैं हम कैसे कैसे बीत जाता है, और कहते हैं अरे साल बीती क्या, हमें पता ही नहीं लगा। तो अगर गुरु के प्रेम में रहोगे तो पता ही नहीं लगेगा, और अगर अकेले बैठोगे तो लगेगा बहुत भारीपन। तो हमने साथी बनाया है गुरु को और उस निराकार को, तो वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। लास्ट में भी बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो राम आज भी सत्य है। तुमने राम से नाता जोड़ा क्या? बहनों से जोड़ा, भाभी से जोड़ा, देवरानी से जोड़ा, जिठानी से जोड़ा, लेकिन क्या अंदर वाले परमात्मा से जुड़ते हो? कभी कनेक्ट होते हो? कनेक्ट वहाँ तो तुम कभी नहीं। लोग माला लेकर बैठते हैं, माला में भी ध्यान दूसरी जगह जाता है, पर गुरु ने बोला सर्वत्र मैं ही हूँ, हर चीज़ में उसको महसूस करो। तो ये प्रेम की वाणी पढ़ रहे थे। सच्चा प्रेम क्या है, प्रेम कैसे हो, प्रेम और मोह में अंतर। तो प्रेम बहुत बड़ी सौगात है जो परमात्मा ने सभी को बख्शी है। जिंदगी प्यार का गीत है, और तुमने मुझको प्रेम सिखाया, एक नई दुनिया में बसाया। और ये नई दुनिया अनोखी है, जहाँ सबसे प्रेम है और साथ साथ असंगता भी है। प्रेम भी है और असंगता भी है। गुरु के प्रेम में हम खिंच कर जाते हैं, और गुरु से जब जुड़ते हैं तो संसार से असंग हो जाते हैं। मन को मोड़ते जाओ, और प्रेम जब एक जगह हो जाता है ना,
तो प्रेम में मन सहज मुड़ जाता है। जब हमारा प्रेमी कहता है ना ऐसे कर लो, तो हम कहते हैं ठीक है, ठीक हो जाएंगे हम, हमारे तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो गुरु कहता है कोई बात नहीं, तकलीफ भी ठीक हो जाएगी तुम्हारी, सावधानी रखना, परहेज रखना, सब ठीक हो जाता है। तो अभी प्रेम एक जगह जब जुड़ गया तो बोला कोई हमको अलग नहीं कर सकता। तो सच्चा प्रेम वो है जो कुछ गुरु देता नहीं है हमको, पर उसने हमको जीवन दान दिया है। संसार के लोग बाहर की वस्तुएं देते हैं, कुछ कपड़े देंगे, कुछ सांसारिक वस्तुएं देंगे, पर गुरु हमें जीवन का दान देता है। अभी कोई आपको गिफ्ट दे देगा नए साल में, मम्मी चलो आपको ये चीज़ ला कर देते हैं, चलो मम्मी आपको मूवी दिखाते हैं, चलो आपको घुमाने ले जाते हैं। अभी तो हम ये सोचते हैं हम गुरु को क्या भेंट करें। कोई भेंट की वस्तु नहीं दिखाई देती हमको तीनों लोकों में। कभी सोचते हैं क्या दे सकते हैं हम, क्या है हमारे पास जो उसके पास नहीं है। बोला तो अनमोल प्रेम ही है जिसको आप भेंट कर सकते हो, और यही भेंट सबसे बड़ी अनोखी चीज़ है, ये अनोखा प्रेम है। ये सांसारिक प्रेम में दे फॉल इन लव, अर्थात सांसारिक प्रेम विषयों में गिराता है। वी राइज इन लव, अर्थात इस देहाध्यास से ऊपर उठते हैं। तो क्या गुरु के प्रेम में कर्ता भाव खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ, अटैचमेंट खत्म हुआ और विषयों से आसक्ति खत्म हुई। ये है अनोखा प्रेम। तो वी राइज इन लव, जब हम प्रेम में रहते हैं गुरु के, तो बोला अंदर से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, क्या मांगूं क्या मांगूं, क्या मांगूं भगवान से। तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही जो हमारे पास ना हो, सब कुछ है। तेरा प्रेम मेरे पास है तो मुझे दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और गुरु हमें प्रेम के रंग में रंग देता है। गुरु के प्रेम में सभी दुख भी भूल जाते हैं और इन दुखों से हमें कोई बचा नहीं सकता। तो गुरु का प्रेम ऐसा करो गुरु से जो मन मुड़ता जाए। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो लगे ना जिया। बोला गुरु मिला तो हमको जीवन में जीने का सहारा मिला, और बाकी तो सब सहारे छूटने वाले हैं, सब छोड़ देते हैं, थोड़ी देर भी नहीं रखते। हमको ये लगता है अगर हम किसी को कहें भी अभी 1 घंटा और रख लो, नहीं नहीं नहीं, क्यों रख ले, क्यों रख ले भाई, ये शरीर इतना नश्वर है और तुम इससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों रख के बैठे हैं। तो जीते जी बोला इन विषयों से विरक्ति और परमात्मा से आसक्ति, जब गुरु से आसक्ति होती है तो उसके प्रेम में बोला संसार से विरक्ति हो जाती है, हमें करनी नहीं पड़ी। अब रहता है ज्ञानी, लेकिन वो मन के अधीन नहीं है, बल्कि मन को अधीन करके बैठा है कि जैसा मेरा गुरु चाहेगा तुझे वैसा ही चलना है, और किसी भी तरीके से बोला मैं तेरी नहीं सुनने वाला। तो हम देख रहे हैं जिन्होंने भी गुरु से प्रेम किया। अभी गुरु जी कह रहे थे, गुरु जी अपने गीता भगवान के प्रेम में हम इतने मदमस्त थे, हमको समझ नहीं आया। तो आज उन्होंने इतना अच्छा जीवन तैयार किया जो उससे अनेकों को फ़ायदा मिला। शरीर की सेवा के लिए तो कोई भी, हम किसी को पैसा देते हैं 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, वो सेवा कर देगा, पर गुरु को परमात्मा ने बड़े कार्य के लिए भेजा है। वो सबके मन को ठीक करता है, क्योंकि मन ठीक हो जाएगा तो बोला तन से आसक्ति अपने आप निकल जाएगी। तो गुरु का प्रेम क्या है? गुरु का और हमारा आत्मिक संबंध है। गुरु सबसे भगवान जानकर अर्थात अपना आप जानकर ही प्रेम करता है, और गुरु का प्रेम निष्काम है, स्वार्थ रहित है, और वो हमें इसी प्रेम की राह पर बढ़ाता है। तो प्रेम हमेशा रहेगा, इस धरती पर प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। लव इज़ गॉड, तो गॉड भी रहेगा। भले ये शरीर चला जाएगा, भले रहे या ना रहे, इसका काम खेल ख़त्म होगा,
तो ये जाएगा ज़रूर, लेकिन जब तक है आखिरी श्वास तब तक उसी के प्रेम में हमको जीवन बिताना है। उसी से सीखने को भी मिलता है। बाकी दुनिया वाले तो हमको क्या ही सिखाएंगे। अब जब सीख गए तो अब हर जगह से सीख पाते हैं। फिर गुरु ने बोला सारा जग ही अवतार है, सबसे सीखो, सबसे सीखते जाओ। और जब तक गुरु से प्रेम नहीं मिला, समझ नहीं मिली ज्ञान की, तब तक हर एक में गलतियां ढूंढ रहे थे। अब उसकी गलती भी सिखा रही है हमको। गुरु नानक साहब ने जो वचन बोला ना, इतना बढ़िया लगता है हमको कि जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से हुई, चला जाए बैकुंठ को तो पल्ला ना पकड़े कोई। बोला जितनी प्रीत संसार वालों की सांसारिक लोगों में है, सांसारिक विषयों में है आसक्ति, बोला उतनी मेरी परमात्मा में हो जाए। वो उसको नहीं छोड़ सकते, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो आज आत्मिक संबंध गुरु ने रखकर हमें संसार से कैसे विरक्त कर दिया हमको पता ही नहीं लगा। तो नया साल हमको मुक्त करने आया है। बाहर का सुख नहीं, बाहर का सुख तो ज्ञानी को चाहिए नहीं, पर जीवन मुक्ति का आनंद लेते जाओ। जब गुरु कहे, गुरु की आज्ञा में चलना सीखो और कैसे हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तुम संसार में फंस कर गुरु का प्रेम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर बोला रोज़ कैसे हम देख रहे हैं कि गुरु के प्रेम में जो रहता है उसका जीना भी अच्छा होता है, उसका दुनिया से जाना भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस बात को तो दुनिया तरस रही है। तो हम सब कैसे, गुरु ने बोला जब तक शरीर की में श्वासें चलती रहें, बस हमारा मन परमात्मा से जुड़ा रहे। और प्रेम से ही सृष्टि की रचना होती है, प्रेम से ही पालना होती है। अगर माँ के हृदय में प्रेम ना हो तो कोई भी बच्चा नहीं पल सकता। जब हरि निराकार से साकार रूप में आता है तो इस प्रेम की समझ हमको देता है। अब कृष्ण की लीलाएं भी बहुत आकर्षित करती हैं। खास लोग भागवत रखते हैं। भागवत केवल हमको ये नहीं है कि पुण्य की बात है, पर एक्चुअल में वो लीलाएं आकर्षित करती हैं कि उसका माखन चुराना, उसका गोपियों के पास जाना, उसका वस्त्र हरण करना, उसका कैसे प्रेम में सबको भिगो देना। कल भी जैसे सुन रहे थे, यशोदा को भगवान अपना दिखाते थे, बोला मुख, उसमें तीनों लोग दिखाते थे। फिर उसके बाद में बोला एकदम उसको माया से कैसे अलग कर देते थे, कहीं ये मुझे पहचान ना पाए। तो लीलाएं जो होती हैं हमको प्रेम से भिगो देती हैं और ज्ञान हमको जीवन मुक्त करता है। तो ये दोनों की ज़रूरत है, ज्ञान की भी और गुरु के संग की भी। तुम ज्ञान से तो समझ रहे हैं हम शायद अपने को बचा लेंगे, लेकिन प्रेम के बिना बोला कोई नहीं बच सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगता अपने अंदर की आसक्तियों का। ये आसक्ति तुमको कब संसार में खींच लेती हैं हमें पता ही नहीं लग पाता। तो ये गुरु के प्रेम में संसार से निरासक्त हो जाते हैं। प्रेम है आज भी, पर प्रेम में हुआ क्या, प्रेम में सिर्फ इधर से इधर हो गया मन खाली, और कुछ नहीं किया। गुरु ने हमारे मन को कैसे निराकार में टिका दिया। और जब हरि निराकार से साकार रूप में आता है तो वो इस प्रेम की समझ भी हमको देता है। जैसे बात आती है विवेकानंद की। विवेकानंद जब गए थे फॉरेन में, और वहाँ पर बोला सब पूछते थे, बोला आपके देश में कृष्ण हुआ, महापुरुष बोलते हैं वो, कृष्ण हुआ, और उसके पीछे सब क्यों गोपियाँ भागती थी? कभी कोई रात में भाग रही है, कोई दिन में भाग रही है, कोई सुबह सुबह, कोई सांझ डले, ऐसा क्या था उसकी बांसुरी में, ऐसा क्या था? तो वो समझाने के लिए बोला, उन्होंने प्रैक्टिकल किया। वो उसी वक्त स्टेज से उतरे और चल दिए। जब चल दिए तो लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बोला पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो तुम मेरे, मैंने तो तुमको कहा ही नहीं। बोला हमें आपका
उपदेश इतना अच्छा लगता है, हमें आपकी प्रेजेंस इतनी अच्छी लग रही है, हमें आपकी बात इतनी अच्छी लग रही है। और आखिर बोला इसी के लिए तो हमको लग रहा है कि हम इसी के लिए भाग रहे हैं पीछे पीछे। पूरा कृष्ण के प्रेम में भी यही आकर्षण था। गोपियां रात को भी भागती थी। कई लोग कहते हैं अच्छा हमने सत्संग सुन लिया ना, अब हम जाएं। पर हमने देखा कैसे रात के 12 बजे भी गुरु के प्रेम में सब दौड़ते हैं। आज भी वही प्रेम है। रात को 12 बजे 1 बजे गुरुजी कहते थे अब सो जाओ, अब तो 12 बज गए, हो गया ना हैप्पी न्यू ईयर, अब जाओ, अब तुम्हारा बिस्तर बिछा पड़ा है, सो जाओ, सुबह भी उठना है। गुरुजी उठ जाएंगे पर अभी थोड़ी देर और। तो बोला यहाँ पर बोला बिना पिए नशा हो जाता है। दुनिया में लोग पीते हैं और गिरते हैं, यहाँ पर पीते हैं पर गिरते नहीं हैं और चढ़ते ही हैं। और कैसे सुबह भी सब फ्रेश बैठे हैं, सुबह भी सब तैयार हैं, नाश्ता भी समय से हो गया। तुम्हारे घरों में तो काम ही नहीं निपटता। कई लोग वीडियो ऑफ करके ही सुनते हैं सत्संग। क्यों सुन रहे हैं? हम कह रहे हैं नए साल में तो प्रण करो अच्छा कि वीडियो ऑन करके सुनो, कुछ तो कर लो, कोई चेंज तो लाओ लाइफ में। खाली उसी ढर्रे पे चलते रहोगे ना, एक दिन मन बोर हो जाएगा। कोई नया जीवन में चेंज लेकर आओ। जब चेंज आता है ना तब मज़ा आता है। अरे 10 बजे सत्संग सुन रहे तो भी वीडियो ऑफ करके, ऐसा क्या काम है हमारे घर में? ऐसा क्या? और पूरे दिन भी तुमको घर में ही रहना है, तो फिर क्यों नहीं हम बैठकर सुन सकते? जब थोड़ी देर भी तुम गुरु की बात नहीं मान सकते तो फिर क्या ही तुम गुरु की बात मानोगे? क्या तुम गुरु के प्रेमी हो? क्या भगत हो तुम? क्या हो तुम? गुरु के केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालोगे, प्रेम है क्या तुम्हारा? बोला प्रेम ये होता है कि हम जो तेरा इशारा है वो मेरे लिए बस समझ गई मैं कि गुरु चाहता क्या है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात का हो तो रात का, यही तो प्रेम होता है, चढ़ाता है हमको। जब तुम गुरु के प्रेम में नहीं मुड़ सकते तो तुमको कोई नहीं मोड़ सकता। दुनिया की कोई स्थिति तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। चाहे मौत भी देख लोगे ना किसी की, मृत्यु भी देखोगे तो भी तुमको वैराग्य नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जिसको प्रेम में वैराग्य नहीं आया उसको दुनिया में कोई वैराग्य दिला ही नहीं सकता। आखिर बोला वैराग्य तो देखने के लिए बहुत है ना तुम्हारे पास। कोई आज भी हमारा प्रेमी हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी की सांस नहीं निकल रही है और किसी की सांस एक क्षण में निकल गई है, तो आप इससे भी तो वैराग्य ले सकते हो, सीखना चाहो तो। बोला जिसने गुरु के प्रेम में अपने मन को मोड़ लिया वो बोला वही मुक्त होगा। जो नहीं मोड़ सकता बोला वो क्या ही मुक्त होगा? हम तो नहीं मानते इस बात को। आप चाहे कितनी भी वास्ता दो, बोला जो प्रेम का प्रसाद नहीं पा सकता, प्रेम की बात नहीं सुन सकता, समझ सकता, बोला उसका जीवन कभी भी पूर्ण नहीं होगा। आज हम सब अगर गुरु की बात, गुरु से प्रेम नहीं किया होता तो आज हम सब भी उसी ढर्रे पे चल रहे होते। तो कैसे गुरु ने हम सबको मुक्त कर दिया। आज तुम जहाँ कहो वहीं चल सकते हैं, जिस वक्त कहो, पर हम चलते हैं गुरु के इशारे से। हम दुनिया के इशारे से नहीं चलेंगे। तुम मन के इशारे से चलो, दुनिया के इशारे से चलो, पर हमारा तो गुरु बैठा है हमारे सामने जो हमको चलाता रहता है। आखिर प्रेम सोच समझ कर नहीं किया जाता। जो सोच समझ कर किया जाए वो प्रेम ही नहीं है। तो बिना सोचे समझे गुरु से प्रेम हो जाता है। दुनिया में लोग कहते हैं अभी तो हमारी प्रेम करने की उम्र नहीं है। तो बोला कौन सी उम्र है? अभी गुरु मिला है तो अभी प्रेम करेंगे हम तो। अभी नहीं, हमें अभी हमारी भगवान का कार्य करने का अभी हमारा वो नहीं है उम्र। बोला दुनिया तो तुम्हें 1 मिनट में छोड़ देगी, क्यों नहीं कर सकते हम प्रेम? अभी गुरु मिला और अभी प्रेम है हमारे पास, अभी मुक्त हैं, आज ही मुक्त बैठे हैं हम। चाहे कोई भी हमको आके बोले अभी के अभी छोड़ दो, बोला छोड़ दो, क्या हो गया? ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा? वैसे भी तेरा कुछ है ही नहीं, इस धरती पर तुम्हारा क्या है? और प्यार से दोस्त मिलते हैं। आगे पढ़ना था। प्यार तो है पहले अपने अंदर बैठे भगवान को जानना, उसे प्रेम करना और फिर सब में भगवान का स्वरूप देखकर सबको प्यार करना। प्यार
अनकंडीशनल लव होना चाहिए और बिना किसी वापसी की इच्छा के होता है। अपने आप को हम उस प्रेम में खो दें, प्रेम में कि दो ना बचे। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। बोला दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उस प्रेमिका ने बोला कौन है? तो कहता है मैं हूँ तेरा प्रेमी। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने बोला इस घर में दो की जगह नहीं है, छोटा घर है मेरा, एक ही रह सकता है। तो वो वापस चला गया। फिर आया कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने पूछा कौन है? तो उसने बोला तू ही तो है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। घर तो बहुत बड़ा महल था, पर बोला इस घर में दो विचारों के लोग नहीं रह सकते, एक ही विचार के लोग रहेंगे। प्रेम में दो दिल एक हो जाते हैं और बाकी अनेक रहते हैं। और यहाँ पर बोला अनेकता में भी एकता है। सब रहते अपने अपने घर में हैं, लेकिन हम सब गुरु के इशारे से चलते हैं, हम सब ज्ञान के हुक्म से चलते हैं। गुरु हमारा बोला जैसे गुरु माना क्या है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु माना ज्ञान। ज्ञान हमको मुक्त करता है और साकार रूप में जब गुरु आता है तो वो हमको संदेश देता है ज्ञान का ही, और कोई नहीं देता। कोई उसने घर थोड़ी छुड़ाना है तुमसे, तुम्हारे ही घर में तुमको मुक्त करेगा। आखिर प्यार अनकंडीशनल लव है जिसमें कोई वापसी की इच्छा नहीं है, और जो वापसी की इच्छा करेगा बोला वो प्रेम नहीं है, वो तो फिर विषय भोग है। और विषय भोग कभी भी किसी को मुक्त नहीं कर सकते। बोला आखिर तुम देखना कि तुम वहीं के वहीं रहते हो, बुढ़ापे तक भी लोग वहीं के वहीं बैठे हैं। और यहाँ पर कैसे गुरु ने सबको प्रेम में बदल दिया। तो प्रेम हम सबको बचा कर बैठा है। प्रेम में दो ना बचे, बस एक रह जाए। जब प्रेम उत्तरायण है तो वो भक्ति बन जाएगा। उत्तरायण मतलब जानते ही हो कि जब प्रेम परमात्मा से है, जब प्रेम अपनी आत्मा से है तो वो भक्ति है। और जब प्रेम दक्षिणायन में है तो संसार की ओर जा रहा है तो वो वासना बन जाएगा। वासना केवल भोग वासना नहीं होता है, जो तुम एक पति पत्नी भोग करते हैं वो वासना नहीं है। वासना तो यही है जब परमात्मा से हटकर मन संसार में बैठा है, वो भी वासना ही है। तो गुरु हमें कैसे उत्तरायण में लेकर आता है, दक्षिणायन से बोला भक्ति बन गया। तो जब प्रेम हमने किया गुरु से तो प्रेम ने हमको कैसे मुक्त कर दिया। अब तुमसे पूछा जाए तुम्हारी क्या आदत है, तो आप कहोगे मेरी आदत सिर्फ एक ही है कि मुझे गुरु का साथ मिले, मुझे गुरु का प्यार मिले, और बाकी उसी प्रेम में हमारा दिन रात कब गुजर रहे हैं तो पता ही नहीं लग रहा। प्रेम में हम एक हो जाते हैं। डिज़ायर फॉर लव इज़ एनिमल, टू गिव लव इज़ ह्यूमन, और लव इटसेल्फ इज़ डिवाइन। देखो पहले क्या थे? एनिमल। डिज़ायर फॉर लव, प्यार मांगना, प्यार की इच्छा रखना, प्यार चाहना, सब कुछ चाहते रहते थे। वो मेरी सेवा करे, वो मुझे ये दे, वो मेरे साथ ऐसे करे। तो बोला एक एनिमल है, लाइक एनिमल। पर प्रेम देना, बोला ये ह्यूमन नेचर, और आगे बढ़ाया। फिर जब अपना आप जान के किसी को प्यार करना, ये डिवाइन लव है। आज गुरु ने हमें प्रेम किया पर दूसरा जानकर नहीं किया, उसने हमको अपना आप जानकर प्रेम किया। तो आज उसी प्रेम से हम जी रहे हैं और हमें जीने के लिए और कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा की राह दिखाकर स्वतंत्र छोड़ देता है। गुरु मैं और मेरे से छुड़ाकर कैसे अपने स्वरूप में टिकाता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? गोपियों के पास थी, और आज हम सबको भी गुरु ने प्रेम से कैसे मोड़ दिया। अब मन मुड़ने लगा, अब मन उड़ने लगा, सूखा पत्ता पवन में हो जैसे।
गुरु तेरा प्यार है ऐसे, आकाश में उड़ने लगी अनल के जैसे। तो ये प्रेम होता है। ठीक है, अभी भी जिसको नहीं मुड़ना है वो नहीं मुड़ेगा। कुछ भी कह लो तो हमको लगता है जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस खड़ी बगुराए तो वो बगुराती रहेगी, वो नाचेगी नहीं। अगर सांप के आगे बीन बजाओगे तो वो फिर भी नाचेगा। तो हम सब गुरु के प्रेम में नृत्य करते हैं और गुरु के प्रेम में मस्त रहते हैं। अब जो प्रेमी हमें दूर बैठे हैं, नहीं मिल पाए हैं, पहले एक बार उनसे वार्तालाप करते हैं। अगर दिखेंगे तो, नहीं दिखेंगे, अदृश्य रहेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कनेक्शन ही नहीं होगा तो फिर कैसे गुरु से जुड़ेंगे। सुमन आंटी आपको अनम्यूट किया है, एक एक मिनट सब लोग बात करते जाएंगे। हरिओम आंटी। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल मुक्त करने वाला हो, आनंद देने वाला हो। हाँ हाँ जी, सब आपकी दीदी दया, आपकी कृपा है। आप नहीं करना है सब कुछ, और आपके द्वारा ही हो रहा है सब कुछ। दीदी एक बात पूछनी थी जी। आपने एक मैसेज भेजा था कि साक्षी मैं ही हूँ, मैं ही साक्षी। इसका अर्थ बता दीजिए दीदी। बोला अब ये हाँ, जो आत्मा की दीदी इसका वो थोड़ा सा यानी explain कर दीजिए। इस देह का भी साक्षी है, देह को भी देखने वाला है और देह से भी वो अपने को अलग करके बैठा है। असंगता जैसे बात अभी असंगता की भी चली, तो हम बाहर से तो असंग हो जाते हैं सबसे, लेकिन इस देह से भी असंग होना है। तो मैं ही साक्षी हूँ और मैं का भी साक्षी हूँ। ठीक है। उषा जिंदल जी। हरिओम दीदी, आपको भी हरिओम। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, सेम टू यू। हरिओम आंटी। कहाँ है उषा जिंदल? हाँ उषा जिंदल जी बोलिए। हरिओम दीदी। यही अच्छा लगा कि बस गुरु के हुक्म में रहना, गुरु की हाँ करेंगे तो उसमें सारा प्रेम छूटता जाएगा और गुरु से प्रेम बढ़ाते जाएंगे तो मुक्ति में कोई कमी रहेगी नहीं। तो ठीक। बहुत अच्छा लगा कि बस हाजिरी जरूर लगती रहे जब तक सत्संग होता है, दिन हो चाहे रात हो। जैसे उस दिन रात को लेट था, बड़े लेट था, तो बस लगा दिया आपने। ललिता जी, ये तो बेचारी रात को ही सत्संग सुनती है, यूएस में बैठी है। नमस्ते दीदी, हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी और बहुत सबको। शुक्राने दीदी। हाँ जी, कल दीदी जैसे बात चल रही थी ना कि दादा ने कहा मैं तुम्हें कब्र से भी निकाल कर मुक्त करूंगा, तो वो फीलिंग आती है कि दूर बैठे हैं तब भी मुक्त हो ही रहे हैं। मतलब साथ मिलना इतना अच्छा लगता है कि इतनी दूर बैठ के भी एक इंतजार रहता है कि हाँ अभी बात देखेंगे, अभी होगा, अभी सत्संग सुनेंगे, जुड़ बैठना है। तो अच्छा लगता है दीदी, बहुत अच्छा लगता है। जीवन बनी रहा है। और आज का सत्संग जैसे कर्म की वाणी पे था, तो मेरा तो ये विश्वास बहुत पहले जब से था, जब से आपका साथ मिला कि जो हो रहा है वो न्याय है। और उसके लिए कभी भी ईश्वर से प्रार्थना ये करनी नहीं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, इसको ऐसे नहीं ऐसे, या ये गलत हो रहा है, लगता ही नहीं, लगता मेरा न्याय है सब। मेरा तो बहुत मन टिका इसके अंदर। बहुत अच्छा। ओम प्रकाश अंकल भैया और मिश्री जी हरिओम। नहीं, अनम्यूट कर दिया, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चलिए, आवाज़ नहीं आ पा रही। आपसे बात तो फ़ोन पर हुई है और आप लोग दूर से भी जुड़े रहते हैं, हमेशा सुनते हैं सत्संग पूरा। ये बहुत बड़ी बात है कि सब गुरुजी के बच्चे। आवाज़ नहीं आ रही आपकी भैया, पता नहीं क्या हो गया।
हाँ भारती, भारती नहीं मिली कल। हाँ हरिओम दीदी, हैप्पी न्यू हरिओम, ईयर। सेम टू हैप्पी यू। न्यू ईयर। दीदी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कैसे लग रहे हैं? सही। दीदी बहुत अच्छे हैं। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ। दीदी आपको देखने एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम्म। दीदी आज आपने अपना कर्म और प्रेम के बारे में बताया है कि कर्मों से सावधान रहना है। अगर कोई भी गलती होती है तो उसको भगवान से माफी नहीं मांगनी, उसे पनिशमेंट लेनी है। और दीदी प्रेम से ना हम कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। और दीदी गुरु ना हमें सबसे ज्यादा प्रेम मुझे लगता है दीदी सबसे हमारा गुरु करते हैं। बिल्कुल सही बात। सविता। हरिओम दीदी, हरिओम, हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। दीदी अच्छा लगा कि मतलब बुढ़ापे में आदतें जो होती हैं वो मतलब बदलती तो हैं जरूर। ये जो हम जवानी में जो हम सोचते थे ना, वही हमारे बच्चे सोचते हैं। और जो हमारे बड़े सोचते थे वो आदतें धीरे धीरे आने लगी हैं। लेकिन गुरु का साथ मिल गया है तो ये आदतें अब आएंगी नहीं हमारे अंदर आगे। और ये कर्मों का तो बहुत ही अच्छा लगा है कि आगे मतलब कर्म इतनी उम्र मिली है तो इसमें कर्म तो वो होते ही यही कहते हैं ना, मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा कि कर्मों से बहुत वो रहना है हमें सावधान। अब तक तो काफी कर्म हमने गलत ही किए हैं, लगता ही नहीं है कुछ अच्छा भी क्या होगा। लेकिन गुरु मिला है, ये सबसे अच्छी बात हुई हमारे लिए। बिल्कुल सही बात। चलो एक लाइन भजन की सुनाओ उनको, नहीं तो बंद हो जाएगा। हाँ। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा काम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या काम
जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हरि ओम। ये भजन का एक एक चीज